गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले पाठ यानी कि अनोखी खोज की। अनोखी खोज ये जो पाठ है वो जगदीश चंद्र बसु जी के जीवन पर आधारित है। तो जैसे कि हमने इस पाठ में देखा था कि उनके बचपन का वर्णन किया गया है कि एक दिन जब वो खेल रहे होते हैं तो उनकी जो गेंद होती है वो बगीचे में उनकी गेंद लताओं के बीच यानी कि क्लाइंबर्स होते हैं बेल उनके ऊपर चली जाती है और वो उन्हें हिलाकर बॉल लेने की कोशिश करते हैं, गेंद लेने की। तो ऐसे में उनकी माँ उन्हें क्या कहकर रोक देती है कि शाम का समय हो गया है, यानी कि शाम के बाद रात को क्या होता है पेड़ सो जाते हैं। ये हमने अक्सर अपने माता पिता को, अपने बड़ों को कहते सुना है। तो यहाँ पर उनकी माँ भी इसी प्रकार से उनसे कहती हैं कि रात हो गई है, पेड़ सो गए हैं, इस समय उन्हें हिलाना या छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, तुम सुबह गेंद ले लेना। तो वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न आता है कि क्या पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं, उनमें भी क्या जान होती है? क्योंकि माँ ने उन्हें कहा है कि वो अभी सो रहे हैं। तो वो सो रहे हैं तो क्या वे हमारी तरह सोते जागते हैं? क्या वे हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं? क्या उनमें भी दुख और पीड़ा होती है, तकलीफ होती है जब हम उनको तोड़ते हैं, पत्तियों को काटते हैं? तो कई सारे मन में उनके प्रश्न उठते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ ये बालक बड़ा होता है और जब वो बड़े होकर वो एक बहुत जो भारत के, हमने जैसे कि पात्र परिचय में आपको बताया था, भारत के एक महान वैज्ञानिक बनते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खोज ही यह थी कि उन्होंने ये पता लगाया था कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, जान होते हैं। तो उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई खोज और अनुसंधान किए थे। इस बात में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वे कई पूरे विश्व में घूमे थे, अपनी खोज और अपने अनुसंधान के बारे में लोगों को उन्होंने बताया था। और उन्होंने प्रयोग के माध्यम से लोगों के सामने ये साबित कर दिखाया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी, उनमें भी संवेदना होती है, वे भी दुख और तकलीफ को महसूस करते हैं। तो उनकी खोज के आधार पर कई सारे आगे, जैसे कि उन्होंने रेडियो संबंधी, रेडियो वेव संबंधी भी खोज किए थे, अनुसंधान किए थे, जिसके आधार पर हम रिमोट और रेडियो जैसी सुविधाओं का आज प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो था यह पाठ। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसकी विषय वस्तु से परिचित होंगे। अब हम देख लेते हैं इस पाठ में आए नए शब्दों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नए शब्दों की सूची बना ली है। आपको क्या करना है, इन नए शब्दों को पाठ को पढ़ते समय रेखांकित कर लेना है और अपनी नोटबुक में लेखबद्ध कर लेना है, ताकि इनकी वर्तनी, स्पेलिंग का आप सही प्रकार से अभ्यास कर सकें। कौन कौन से हैं ये शब्द, चलिए देख लेते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करे। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। डॉक्टर, डॉक्टर से हम सब परिचित हैं। अचंभा, अचंभा यानी कि हैरानी। साइंस यानी कि विज्ञान। सम्मानित, किसी को सम्मान किया जाना, किसी को आदर देना, यानी कि जब उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए तो उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी, सम्मानित किया गया था, उनका सम्मान किया गया था। प्रारंभ यानी कि शुरुआत। प्रदर्शन यानी कि, प्रदर्शन यानी दिखाना। तो यहाँ पर प्रदर्शन क्या होता है, अलग अलग चीजों का प्रदर्शन होता है। जैसे कि कोई जादूगर है अपने खेल का प्रदर्शन करता है, कोई कलाकार है तो अपने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र बसु जी हैं, जो वो क्या करते हैं, अपने विज्ञान के अनुसंधान को जो उन्होंने किया था उसका प्रयोग को वो लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। व्याख्यान यानी कि लोगों को स्पीच देना। संख्या यानी गिनती। स्वीकार, मान लेना, कुछ बात को स्वीकार करना। रंगीन, रंग बिरंगा। बहुमुखी यानी कि ऑलराउंडर, जो हर क्षेत्र में अच्छा हो, बहुमुखी। प्रतिभा यानी टैलेंट, योग्यता। व्यक्ति यानी लोग, और अनुसंधान यानी कि खोज। तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको लेखबद्ध करना है, इनके अर्थ को समझना है, प्रयोग को जानना है, क्योंकि ये सारे नए शब्द ऐसे हैं जो आपको, अगर आप जान लेंगे तो इस पाठ को पढ़ने में, समझने में आपको आसानी होगी। आगे पाठ के अभ्यास के साथ यानी प्रश्नोत्तर के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पाठ का वाचन जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय।